Education is the most powerful weapons which you can use to change the world. इसका हिंदी अर्थ क्या होगा आप कमेंट में लिखकर डालिएगा। चलिए इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था पास्ट टेंस के बारे में। आज हम लोग पास्ट टेंस के 4 को भेद लिखे थे, यानी सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आज हम लोग देखेंगे सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस देखेंगे। सिंपल पास्ट टेंस इसको कहते हैं सामान्य भूतकाल। ठीक है ना। पहले इसका पहचान देख लेते हैं। इसका पहचान क्या होता है? आइडेंटिटी यानी पहचान। ये कहता है जे हिंदी के जिस वाक्य के अंत में क्रिया के बाद आ ई और ए अथवा आथा इथी एथे इत्यादि रहता है, इत्यादि रहता है तो उसे सिंपल पास्ट टेंस के वाक्य कहते हैं। देखिए सिंपल पास्ट टेंस का मतलब क्या होता है, यानी सामान्य भूतकाल। इसमें जो भी कार्य होंगे बीते हुए समय में होता है। ठीक है ना। इसका पहचान जिन क्या है, ये क्रिया के अंत में या तो आ ई ए अथवा आथा इथी एथे लगे रहेंगे तो हम लोग समझ जाएंगे सिंपल पास्ट टेंस के वाक्य हैं। सिर्फ वाक्य। अब टेंस किसे कहते हो हम लोग आगे बताएंगे। जैसे इसमें कह रहा है क्रिया के अंत में या तो आ था ई थी ए थे। जैसे यहाँ पर हम लिख देते हैं जे वह आम खाई। ठीक है। इस क्रिया के अंत में क्या है? ई। तो हम लोग समझ जाएंगे। इसी को हम लोग कह सकते हैं, यहाँ पर थी भी मिला सकते हैं, यानी वह आम खाई थी या वह आम खाई। तो जब इस तरह का सेंटेंस रहता है तो सिंपल पास्ट टेंस में क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है एस में सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी क्रिया में द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब का दूसरा रूप लगता है। ठीक है ना। तो इसको हम लोग बनाएंगे। इसका स्ट्रक्चर होता है एस में सब्जेक्ट के बाद या तो V2 और प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। ये इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है ना। इसमें क्या करना है, सब्जेक्ट देखना है। तो सब्जेक्ट मेरा क्या है, वह कोई लेडीज है, वह आम खाई थी यानी वह आम खाई। तो यहाँ पर वह का अंग्रेजी हो जाएगा सी। अब कह रहा है V2। V2 का मतलब होता है क्रिया में वर्ब का दूसरा रूप। खाना क्रिया है, खाना का अंग्रेजी होता है ईट। अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं एट, ईट, एट, ईटन, ईटिंग, ईट्स 5 गो वर्ब होता है। तो सी एट वह खाई, आई एट मैंने खाया, यू एट तुमने खाया, ही एट उसने खाया, राम एट राम ने खाया। अब क्या खाया, यानी आम खाया। तो हो जाएगा अ मैंगो। अब यहाँ पर ए लगने का कारण क्या है, जो यहाँ वह जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर एक वचन में, इसलिए यहाँ पर ए का प्रयोग किया है आर्टिकल। अगर यहीं पर हम कहते हैं जे राम विद्यालय गया, राम विद्यालय गया, यहाँ पर या मतलब आ, यहाँ पर कह रहा है क्रिया के अंत में या तो आ ई ए कोई रहता है तो समझ जाएंगे हम लोग क्या, वर्ब का दूसरा रूप। तो राम के जगह पर हम लोग राम लिख देंगे।
अब जाना का अंग्रेजी क्या आता है? गो। गो का दूसरा रूप गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। तो यहाँ पर हो जाएगा वेंट। वेंट आ कहाँ गया? स्कूल गया। हो गया। राम वेंट टू स्कूल। अगर वहीं पर हम लिख देते हैं फिर जो श्वेता पत्र लिखी थी, ठीक है ना, ई थी, ए थे, आथा, ई थी, ए थे, तो श्वेता के जगह पर हम लोग लिखेंगे श्वेता। लिखना का अंग्रेजी राइट। राइट का दूसरा रूप कहता है रोट। राइट, रोट, रिटन, राइटिंग, राइट्स। तो यहाँ पर हो जाएगा रोट, WROTE, ये वर्ब का दूसरा रूप है। श्वेता रोट्स, श्वेता लिखती, लिखी। और क्या लिखी है? अ लेटर, यानी एक पत्र लिखी है, ठीक है ना। अगर इसके अलावा भी हम बहुत सारा है, तो अगर यहाँ पर लिखते हैं जैसे मैंने अंग्रेजी बोला, मैंने अंग्रेजी बोला, तो मैंने मतलब सब्जेक्ट ले लेंगे, मैंने मतलब आई, बोलना का अंग्रेजी स्पीक, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, स्पीकिंग, स्पीक्स। तो हो जाएगा स्पोक, SPOKE। आई स्पोक, मैंने बोला। यू स्पोक, तुमने बोला। सी स्पोक, उसने बोली, ठीक है ना। ही स्पोक, उसने बोला। राम स्पोक, राम ने बोला। आई स्पोक, मैंने बोला क्या? आई स्पोक इंग्लिश, यानी मैंने क्या बोला? अंग्रेजी बोला, ठीक है ना। तो यह इसका स्ट्रक्चर याद रखेंगे। एस, एस का मतलब होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। जब सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव में रहेगा तो इसका रूल कहता है जो सब्जेक्ट के बाद क्रिया में भी टू लगता है। भी टू का मतलब है, हम लोग बेतिया का भी टू की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ क्रिया में यानी वर्ब का दूसरा रूप लगता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लगेगा किसी, सबके साथ भी टू लगेगा जब सेंटेंस एस में रहेगा, अफर्मेटिव में। अब हम लोग आगे देख लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर अगर यहाँ पर लिखते हैं NS, तो ये होता है सब्जेक्ट के बाद डीड, प्लस में नॉट, प्लस में V1, प्लस में ऑब्जेक्ट, प्लस में अदर वर्ड, प्लस में फुल स्टॉप। अब आप कहिएगा जो यहाँ पर V1 कैसे लगा दिए, भल तो V2 बता रहे हैं। तो जब सेंटेंस इसमें इसका रूल है। अब सिंपल पास्ट टेंस क्या कहता है, जब सेंटेंस अफर्मेटिव में रहेगा तभी V2 लगेगा, और जैसे ही नेगेटिव में जाएगा ना, तो यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद हम लोग क्या करेंगे? डीड लगा देंगे। क्योंकि याद करिए, जब आप नहीं देखे होइएगा, ये वीडियोस नहीं समझ में आ रहा है, तो जाइए पहले प्रेजेंट कंटिन्यू है, सिंपल प्रेजेंट का देखिए, उसमें भी V1 अभी 5 लगता था, लेकिन जब उस नेगेटिव में था तो 2 या 2 लगता था। इसमें क्या कह रहा है? सबके साथ जनरली सबके साथ डिड नॉट लगेगा। अब कैसे? अगर यहाँ पर लिखते हैं जैसे वह पत्र नहीं लिखी थी, वह पत्र नहीं लिखी थी, तो सब्जेक्ट क्या है? वह मतलब सी। डीड कह रहा है, यहाँ पर डीड लगा देंगे। नॉट कह रहा है, इसमें नॉट जोड़ दीजिए। कह रहा है V1, लिखना का अंग्रेजी होता है राइट। अब इसमें हमेशा V1, क्योंकि डीड के बाद हमेशा क्रिया में V1 लगेगा, V2 नहीं लगेगा। जब V2 कब लगेगा? जब सेंटेंस अफर्मेटिव में रहेंगे। और क्या लिख रहा है? अ लेटर। समझ में आ गया, ठीक है ना। अगर यहीं पर हम लिखते हैं जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखते हैं सुमन आम नहीं खाई, यानी सुमन आम नहीं खाई थी, ठीक है ना। कोई सेंटेंस ले लेंगे, सुमन के जगह पर हम लोग सुमन कर लेंगे, यहाँ पर डीड लग जाएगा, नॉट जोड़ लेंगे। खाना का अंग्रेजी ईट, इसमें V1 लगेगा, तो ईट, ईट, एट, ईटेन, ईटिंग, ईट्स, ये हो जाएगा ईट। क्या खाई? और मैंगो खाई, ठीक है ना, आम। अगर यहीं पर हम लोग फिर ले लेते हैं जैसे मैंने अंग्रेजी नहीं पढ़ाया था, मैंने अंग्रेजी नहीं पढ़ाया था। मैंने मतलब आई के साथ डीड, नॉट कर देंगे, आई डिड नॉट। पढ़ाना का अंग्रेजी टीच होता है, हमेशा V1। क्या पढ़ाया? इंग्लिश। समझ गए हैं?
तो यहाँ सब्जेक्ट के बाद सबके साथ डिड नॉट, सबके जनरली आई भी यू दे ही सिट वन नेम कोई भी हो, सिंगुलर प्लूरल, एगो दूगो 10 गो 50 गो कोई भी हो, सबके साथ डिड नॉट लगेगा। समझ रहे हैं? अब हम लोग थोड़ा सा इसको आगे देख लेते हैं। अब सेंटेंस रहता है आईएस में। आईएस का मतलब क्या होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इसमें डिड बाहर निकाल देंगे, सब्जेक्ट कर देंगे, V1 करेंगे, ऑब्जेक्ट करेंगे, अदर वर्ड करेंगे, क्वेश्चन मार्क करेंगे। ठीक है ना? जैसे क्या कृष्ण ने कंस को मारा? ठीक है, क्या कृष्ण ने कंस को मारा, यानी क्या कृष्ण ने कंस को मारा था। तो इसमें क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब बाहर निकालेंगे। हेल्पिंग वर्ब डिड बाहर निकालिए। स्ट्रक्चर पर ध्यान दीजिएगा। कह रहा है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? कृष्ण है, तो ये हो जाएगा कृष्णा। ठीक है ना? अब कह रहा है V1, मारना का अंग्रेजी क्या होता है? किल। अब देखिए, एक डाई भी होता है और एक किल भी होता है। स्किल का मतलब होता है जान से मार देना, और डाई का मतलब होता है मरना। जैसे हम कहते हैं आई किल यू, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। यहाँ पर देखिए, यह जब किसी को हम लोग जान से मारते हैं, किसी वेपन से मारते हैं, हथियार से, कोई शस्त्र से, तो वहाँ किल लगता है। ठीक है ना? अब भगवान भरोसे और से मरते हैं तो उसके लिए डाई ही काफी है। तो डिड कृष्णा किल क्या कंस हो जाएगा। ठीक है ना? हो जाएगा डिड कृष्णा ने किल कंस, क्या कृष्ण ने कंस को मारा, क्या राम ने रावण को मारा। यहाँ पर और ले लेंगे जे क्या वह बाजार गई थी, क्या वह बाजार गई थी, क्वेश्चन मार्क लगेगा। तो क्या मतलब डिड, सी मतलब हो जाएगा वह, निकल गया। जाना का अंग्रेजी क्या होता है? गो, हमेशा V1। गो टू, कहाँ गई थी? मार्केट, क्वेश्चन मार्क। ऐसे बहुत शब्द है। क्या वह आम खाई थी, क्या वह विद्यालय गया था, क्या वह पत्र लिखी थी, क्या मैंने अंग्रेजी बोला था। अब इसमें हम लोग अगर ले लेते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट आगे, अब लेते हैं INS। ये होता है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस में नॉट प्लस में V1 प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में अदर वर्ड प्लस में क्वेश्चन मार्क। अब पहले समझ लेते हैं जो INS का मतलब क्या होता है। आई से इंटरोगेटिव, एन से नेगेटिव, एस से सेंटेंस, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अब इसमें देखिए, जैसे अगर लेते हैं ये क्या वो आम नहीं खाई थी, क्वेश्चन मार्क। क्या वह आम नहीं खाई थी, क्या वह विद्यालय नहीं गई थी, क्या मैंने अंग्रेजी नहीं पढ़ा था। ठीक है ना? तो यहाँ पर कह रहा है सबसे पहले हेल्पिंग बाहर निकालिए, हेल्पिंग वर्ब हम बाहर निकाल दिए। अब कह रहा है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? वो, तो यहाँ पर लेडीज है सी। कह रहा है नोट, तो नोट जोड़ लीजिए। अब कह रहा है V1, खाना के अंग्रेजी होता है ईट। अब क्या खाई? और मैंगो खाई, एगो आम खाई, क्वेश्चन मार्क। अगर यहीं पर लिखते हैं, क्या लिखते हैं? ये क्या तुमने पत्र नहीं लिखा था, क्या तुमने पत्र नहीं लिखा था। तो क्या यहाँ पर बाहर निकल गया, यहाँ पर अब हम हेल्पिंग पर बाहर निकाल लेंगे डिड। अब उसका कह रहा है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? यू हो गया। नोट कह रहा है, नोट जोड़ लीजिए। उसके बाद क्या कह रहा है? लिखना का अंग्रेजी राइट। और क्या लिखता है? एगो पत्र लिखता है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना? ऐसे बहुत सारे अब सेंटेंस हो जाएंगे। और उसके बाद हम लोग फिर इसके नेक्स्ट देख लेते हैं WHO वर्ड। WH वर्ड्स, इसको बोलते हैं क्वेश्चन वर्ड, जब जिसमें क्या, कब, कहाँ, जहाँ, तहाँ, किन्हें सब लगा रहता है तो उसको बोल। जैसे यहाँ पर क्या कर देंगे? डिड लगाएंगे, सब्जेक्ट करेंगे, V1 करेंगे, ऑब्जेक्ट करेंगे, अदर वर्ड करेंगे, क्वेश्चन मार्क। स्ट्रक्चर पर ध्यान देंगे। जैसे यहाँ पर लिखते हैं जो वह
विद्यालय क्यों गई थी, मतलब वो विद्यालय क्यों गई थी। यहाँ क्वेश्चन लग गया, क्यों, कहाँ, जहां, तहां। तो सबसे पहले हम लोग WH बाहर निकाल देते हैं, WH वर्ड को। तो यहाँ पर क्यों का अंग्रेजी कह रहा है, WH बाहर निकालिए। तो क्यों का अंग्रेजी वाई, कह रहा है डिड, तो डिड लगा लीजिए। कह रहा है सब्जेक्ट क्या है, तो सी है, लेडीज है। कह रहा है V1, जाना का अंग्रेजी क्या होता है, गो। और कहाँ गई थी, स्कूल गई थी। हो गया। अगर यहीं पर लिखते हैं कि मैंने अंग्रेजी कब बोला था, मैंने अंग्रेजी कब बोला था। यहाँ पर WH वर्ड लग गया है, कब, तो इसको बाहर निकालेंगे। तो कब का अंग्रेजी है व्हेन, अब इसके सबके संग डिड लगेगा। मैंने का अंग्रेजी आई, बोलना का अंग्रेजी होता है स्पीक। क्या बोला था, अंग्रेजी बोला था। ठीक है ना। अब यहाँ क्वेश्चन मार्क जोड़ देंगे। ऐसे बहुत सेंटेंस है। यहाँ पर एक और सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिखते हैं क्या चीज, अमन विद्यालय कब गया था, अमन विद्यालय कब गया था। ठीक है ना। तो कब का अंग्रेजी क्या होता है, व्हेन, तो व्हेन लिखिए। और सबके संगे डिड हेल्पिंग वर्ब, अमन के जगह पर अमन लिख दीजिए। जाना का अंग्रेजी होता है गो। और कहाँ गया था, स्कूल गया था, क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना। ये WH वर्ड है। इसको थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। एक और आता है WH वर्ड्स NS। ये कहता है डिड प्लस में सब्जेक्ट प्लस में नॉट प्लस में V1 प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे में यहाँ पर लिखते हैं जो वह आम क्यों नहीं खाई थी। ठीक है ना। अब WH वर्ड नेगेटिव का मतलब होता है इसमें क्वेश्चन वर्ड के साथ नहीं लगे रहेंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्यों नहीं लगे रहेंगे। ठीक है ना, WH वर्ड के साथ। तो सबसे पहले WH बाहर निकालेंगे। ये WH बाहर निकालिए। तो क्यों का अंग्रेजी होता है व्हाई। अब कह रहा है, उसके बाद कह रहा है कि सबके संगे डिड, तो डिड लगा लीजिए। उसके बाद कह रहा है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, वो आम क्यों नहीं खाई थी, लड़की है, इसलिए सी। और सी के बाद सीधे नॉट जोड़ लीजिए। उसके बाद V1 कह रहा है खाना का अंग्रेजी ईट हो जाता है, क्या खाई थी, और मैंगो खाई थी। ऑब्जेक्ट नहीं है, छोड़ दीजिए। ठीक है ना। यहीं पर अगर लिखते हैं जो मोदी दिल्ली क्यों नहीं गए थे, क्यों नहीं गए थे। तो क्यों का अंग्रेजी क्या होता है व्हाई। और व्हाई के साथ डिड जोड़ लीजिए। उसके बाद मोदी के जगह पर मोदी कर लीजिए। नॉट है तो नॉट जोड़ लीजिए। जाना का अंग्रेजी गो होता है, गो टू किधर, दिल्ली। समझ रहे हैं। इतना आसान है, इतना आसान है। अगर आपको याद हो जाए तो लगेगा कि आप नोट्स बनाते चलिए। अगर यहाँ पर हम फिर एक और लिख लेते, देख लिए एक और देखिए। अगर यहाँ पर लिखते हैं जे मेरे शिक्षक यहाँ क्यों नहीं आए थे, मेरे शिक्षक यहाँ क्यों नहीं आए थे। ठीक है। तो सबसे पहले हम WH वर्ड बाहर निकालेंगे। तो WH वर्ड क्या है, वाई है। यहाँ वाई नहीं होगा, व्हेन हो जाएगा, हाउ हो जाएगा, व्हाट हो जाएगा, वेयर हो जाएगा, कोई भी हो सकता है। अब कह रहा है WH बाहर निकालेगा, डिड कर जोड़ लीजिए। सबके संग डिड लगेगा। डिड हो गया मेरे टीचर, यहाँ हो जाएगा माई टीचर। ठीक है, माई टीचर। उसके बाद कह रहा है नॉट, कह रहा है तो नॉट जोड़ लीजिए। अब कह रहा है V1, आना का अंग्रेजी होता है कम। कहाँ आए थे, तो यहाँ आए थे, यहाँ का अंग्रेजी होता है हियर। यहाँ कह रहा है
हो गया, व्हाई डिड माई टीचर नॉट कम हियर, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। ऐसे बहुत सेंटेंस है। इसमें आप अगर इस वीडियो को देखना है शुरू से ना, तो एक बार पास्ट टेंस निकाल कर देखिए इस वीडियो को, अच्छा से कल वीडियो बना कर डाले थे, ठीक है ना। और इस वीडियो में आपको पूरा बनाने के बाद आपको मालूम चलिए गया होगा कि कितना आसान है, बहुत आसान है। और एक बार स्क्रीन शॉट ले लीजिए, ले लीजिए। देखिए, अगर हम आपसे एक विनती करना चाहते हैं, एक वीडियो बनाने में कितना संघर्ष करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, इसलिए अगर ये आपको अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों को शेयर करिए, आगे बढ़ाइए। और मेरा यूट्यूब चैनल का नाम जानते हैं, बार बार भूल जाते हैं। देखिए, मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है DR स्टडी 99, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। और शुरू में एक हम आपसे बोले थे, जे एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन्स विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। इसका हिंदी अर्थ क्या होता है आप कमेंट में लिख के डाल दीजिएगा। फिर हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के। धन्यवाद।